दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और चाइना की कभी बनती ही नहीं है और अभी भी भारत और चाइना के बीच कुछ ना कुछ विवाद चल ही रही है। इन्हीं विवादों को चलते भारत सरकार ने कुछ दिनों पहले चाइना के बहुत सारे ऐप्स भी बैन कर दिए थे। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद। और दोस्तों इसी बीच अब एक खबर निकल कर आ रही है कि भारत सरकार चाइनीज मोबाइल कंपनीज पर भारत के अंदर छापे मार रही है कि भाई अब बहुत हुआ सम्मान, तुम्हें जितना पैसा हमारे एक देश से कमाना था सो कमा लिया, चलो अब भाई निकलो यहाँ से और हमारा पैसा यहीं रहने दो। निकल, पहली फुर्सत में निकल। हालांकि अभी तक भारत सरकार ने चाइनीज कंपनी के पैसे हड़पे तो नहीं है, लेकिन वो उन्हें आसानी से छोड़ भी नहीं रही है। छोड़ना नहीं। तो आइए जानते हैं कि पूरी कहानी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम आपको बता दें कि इंडिया में चाइनीज मोबाइल फोन्स का कितना ज़्यादा बोलबाला है और अभी आप लोगों में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से लगभग 80% लोगों के हाथ में चाइनीज मोबाइल फ़ोन ही हो। बात तो सही है। दोस्तों अब हम थोड़ा सा कंपनीज के बारे में समझते हैं। दोस्तों ये जो ओप्पो कंपनी है वो एक चाइनीज कंपनी है और जब भी कोई बड़ी कंपनी किसी दूसरे देश में बिजनेस करती है तो वो उसी दूसरे देश में अपनी एक छोटी सी कंपनी को शुरू कर देती है। ठीक वैसे ही ओप्पो ने भी इंडिया में अपनी एक छोटी सी कंपनी बना दी और उसका नामकरण कर दिया ओप्पो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब आप कहेंगे कि श्री भाई ये बताइए कि ये जो ओप्पो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है वो इंडियन कंपनी कहलाएगी या फिर चाइनीज कंपनी। दोस्तों ये कंपनी है तो चाइना की, लेकिन इसके इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग इंडिया में रजिस्टर करा दिया गया है। तो अब इंडिया के अंदर एक कंपनी को जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज को फॉलो करना पड़ता है ठीक वैसे ही इस कंपनी को भी फॉलो करना ही पड़ेगा। हुआ यूं कि ही जो चाइनीज कंपनी है वो अपना प्रॉफिट चाइना भेज रही थी तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें रोक लिया। अब भाई जब कोई कंपनी दूसरे देश में बिजनेस कर रही है तो वो अपना प्रॉफिट पेरेंट कंपनी को तो भेजेगी ही, नहीं तो फिर बिजनेस करने का क्या फायदा। जी बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों ये जो ओप्पो कंपनी चल रही है वो इंडिया के अकॉर्डिंग चल रही है, इसीलिए इसको जाने से पहले इंडिया को अपनी सारी कमाई पर टैक्स देना होगा, नहीं तो ये नहीं जा पाएगी। ऐसा होता। इसीलिए अब हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंच गया कि भाई कहाँ जा रहे हो, टैक्स तो दे के जाओ। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। इसी के चलते ओप्पो पर छापा लग गया और 4,389 करोड़ रुपए की कस्टम ड्यूटी के रूप में भारत सरकार ने इनसे ले लिए। और ठीक ऐसे ही वीवो पर लगभग 5,000, शाओमी पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए की होल्ड्स लगा दिए गए हैं। शाबाश। अब आप कहोगे कि ये कस्टम ड्यूटी क्या है, तो चलिए समझते हैं। अगर हम इसी को आसान भाषा में कहें तो जब भी कोई हम सामान दूसरे देश से इंपोर्ट करते हैं तो उस पर इंपोर्ट करने पर जो टैक्स लगता है या फिर जो भी पैसा लगता है उसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं। और भारत की इन हरकतों की वजह से चाइना बड़ी टेंशन में चल रहा है और कह रहा है कि भाई आपकी इन हरकतों से हमारे चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर तो असर होगा ही, लेकिन और जो दुनिया की बाकी कंपनीज हैं वो भी इंडिया में इन्वेस्ट करने से डरेंगी। तो दोस्तों ये थी पूरी इंडिया चाइना की एक मोबाइल कंपनीज के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी दबा के कर दीजिए ताकि और भी लोग समझें।